नहीं, हसन साहब के बयान से कोई सहमत नहीं होगा, मैं भी सहमत नहीं हूँ। पहलगाम की घटना एक अलग तरह की घटना थी, वो आतंकवादी घटना थी और उसका एक अलग उद्देश्य था पाकिस्तान का भारत को डिस्टर्ब करने का। ये मूल बात ये है कि ये जो सवाल है, देखो, पहचान छिपाने पर जोर देना और पहचान बताने पर जोर देना दोनों ही अतिवादी चीज़ें हैं। वैसे भी शुक्ला जी ने कहा कि 2006 में कानून पास हुआ था, उसके बाद लगातार मुलायम सिंह की सरकार रही, मायावती की रही, अखिलेश की रही, लेकिन उसमें पहचान पर जोर नहीं था। उस समय भगवा पट्टा डाल के या लाल पट्टा डाल के या नीला दुपट्टा डाल करके दुकानों पे जाके लोग ये नहीं करते थे, भाई तुम्हारा नाम क्या है, अपना बोर्ड लगाओ, ये करो, तो इसलिए विवाद नहीं था। जिसको लगाना था लगा दिया, सुने लगाना लगा दिया, सामान्य चल रहा था, लेकिन कानून तो बन चुका था। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आने के बाद इसको भी एक कानून लागू करने के नाम पर एक ध्रुवीकरण की राजनीति का एक हथियार ये बन गया है। अब जाहिर है एक तरफ से होगा तो दूसरी तरफ से भी होगा, क्योंकि पहचान बताने में कोई एतराज नहीं है, बताना चाहिए, पहचान छिपाना नहीं चाहिए। ये मालूम होना चाहिए व्यक्ति को कि वो जहाँ खाना खा रहा है वो शाकाहारी होटल है, मांसाहारी है, जैन फूड मिलता है या क्या मिलता है, मुसलमान चला रहे हैं, ईसाई चला रहे हैं, सरदार जी चला रहे हैं, कौन चला रहा है। अब सरदार जी के जितने ढाबे हैं आपके, जो काके दी होटल और पंजाब दी, सब जगह नॉन वेज भी बनता है, वेज भी बनता है, और वहाँ तो बोर्ड लगाओ ना लगाओ, सरदार जी अपने आप पहचान में बैठे हुए हैं वो तो। और लोग हिंदू भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, खूब खाते हैं चटकारे ले लेकर के, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं होती, वो पूरे साल खाते हैं, चाहे सावन हो और चाहे भादो हो और चाहे आषाढ़ हो। दूसरी बात ये है कि ये मुद्दा सिर्फ इसी रूट पे क्यों शुरू होता है। कांवड़ यात्रा जो है, हमारे यहाँ कांवड़ बोलते थे ईस्टर्न यूपी और मध्य उत्तर प्रदेश में, यहाँ कांवड़ बोलते हैं। वो कांवड़ यात्रा जो है वो पूरे देश में होती है, सब जगह होती है, झारखंड में भी होती है, जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ लोग अपने अपने क्षेत्रों में शिव मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, जाने वाले रामेश्वरम तक जाते हैं। लेकिन विवाद यही उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है यहीं शुरू होता है। ये मतलब गौर करने वाली बात, और अभी शुरू होता है। हजारों साल से, सैकड़ों साल से कांवड़ चल रही है रास्ते में। मुगल काल में भी कांवड़िए जाते होंगे, अंग्रेजों के जमाने में भी जाते होंगे, और तब भी जो है तो, लेकिन विवाद अब शुरू हो गया। मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से कानून का पालन होना चाहिए। आप लगाइए, जैसा रामपाल जी ने कहा, आप लगाइए, वैष्णव ढाबा लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए प्रोपराइटर मोहम्मद असलम, आप शुद्ध शाकाहारी भोजन और कुछ भी लिख दीजिए और नीचे अपना नाम लिख दीजिए, जो भी नाम हो। इसमें एक समस्या और आएगी अभी कि खाली मामला मुसलमानों तक का ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवर्ण हैं और खासकर ब्राह्मणों में जो दूसरी जातियों का हाथ का नहीं खाते, वो भी अभी भी हैं लोग। तो क्या उस पर भी मामला फिर वो आएगा कि भाई अब ये भी लिखिए कि आप क्या हैं, आप अपना जाति नाम भी लिखें। तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा बहुत व्यापक तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में आप जाते हैं तो वहाँ तो सारा काम मुसलमानों के हाथ में है। आपके अमरनाथ यात्रा में तो खास करके वो सब खाना बनाने, घोड़े ले जाने, सब वही करते हैं। तो वहाँ श्रद्धा और धर्म आड़े नहीं आता, यहाँ आस्था आड़े आ जाती है। ये व्यक्ति पर छोड़ दीजिए ना, पता होना चाहिए। मेरा मानना है कि लिखा होना चाहिए प्रोप्राइटरशिप किसकी है, और ये जांच का काम सरकारी एजेंसियों का है। ये पुलिस करे फूड इंस्पेक्टर को लेकर के, या और जो विभाग है नगर पालिका या जो संबंधित, वो करे, ना कि कोई भी भगवा पट्टा डाल करके दुपट्टा डाल के चला जाए और कहते नहीं बताओ नाम बताओ। ये लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए किसी को। एक सलीके से सरकार, आज मैं अमर उजाला में अपने अखबार में खबर छपी है कि शायद वो कुछ फैसला लिया है, उसमें QR कोड और नाम लिखना जरूरी नहीं है दुकानदार के मालिक का, उसमें दुकान का नाम लिखना जरूरी है। ये अभी अपने अखबार की खबर है, लखनऊ में कोई आदेश जारी हुआ है। तो मुझे लगता है व्यापक दृष्टि में देखना चाहिए। जाहिर है भाजपा भी ध्रुवीकरण करेगी, खाली मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तो सपा और कांग्रेस करेगी, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण जो है बीजेपी करेगी। तो जब ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो कोई एक पक्ष के लिए ध्रुवीकरण नहीं करता है, वो दोनों पक्ष करते हैं। अब ये हमारा है नज़रिया कि हम किसको ज़्यादा देखते हैं ध्रुवीकरण करने के लिए, और ध्रुवीकरण हमेशा काउंटर पोलराइजेशन भी होता है। तो बेहतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आईने में और कानून को देखते हुए सरकार इस पर, एक कोई सरकार हो, एक बृहत नज़रिया बना के और सरकारी एजेंसियों के जरिए ये काम कराए और इसको किसी तरह के सांप्रदायिक विवाद का मुद्दा न बनने दे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।